हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अरिविहान, योर पर्सनलाइज्ड एंड इंटरैक्टिव टीचिंग प्लेटफॉर्म। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो कि है लेटर राइटिंग। तो जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमको हमारी राइटिंग स्किल्स में 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पूरा बेसिकली जो हमारा राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन बी है, यह आने वाला है हमारा 12 मार्क्स का, और जिसमें से हमें आएंगे 4 मार्क के 3 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा शॉर्ट राइटिंग है, जिसमें हमको आने वाला है पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट या फिर नोटिस। 4 मार्क्स के लिए इसमें हमारे पास इंटरनल चॉइस होगी, या तो इसकी और इसके बीच, या इसके और इसके बीच, या इसके और इसके बीच। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन हमें आएगा लेटर राइटिंग पे। ठीक है, ये भी 4 मार्क्स का। और थर्ड क्वेश्चन आएगा हमको लॉन्ग कॉम्पोजिशन पे, ये भी 4 मार्क्स का। इसमें क्या क्या है ये भी हम देखेंगे, लेकिन आज हम कवर करने वाले हैं हमारा सेकंड लेटर राइटिंग। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज के लिए हमारा लेटर राइटिंग, ताकि लेटर में हमारे पूरे 4 मार्क्स पक्के हो जाएं और हमारा कोई भी मार्क्स नहीं कटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक क्वेश्चन आने वाला है शॉर्ट राइटिंग पे, एक क्वेश्चन आने वाला है लेटर पे, और एक क्वेश्चन आने वाला है आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, पैराग्राफ या डिबेट, इनमें से कुछ एक लिखने पे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अगर देखें कि हमारी लेटर राइटिंग जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले एक लेटर क्या होता है ये हम ये देख लेते हैं। चलिए, लेटर क्या होता है? लेटर का मतलब होता है पत्र। हम हिंदी में भी पत्र लिखते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। तो लेटर इज अ रिटन, रिटन मतलब लिखित, है ना। तो एक लिखित फॉर्म में रिटन, टाइप्ड और प्रिंटेड कम्युनिकेशन, आप लेटर को लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। कम्युनिकेशन सेंट इन एन एनवेलप, बाय पोस्ट और मैसेंजर। तो पहले टाइम पे आपने देखा था, आजकल लेटर इतने यूजुअली चलते नहीं है, पर पहले टाइम पे एक दूसरे को लोग चिट्ठियां भेजते थे, पत्र भेजते थे, पूरा कुछ लिखते थे, उसको एक एनवेलप में डालते थे और फिर भेजते थे, तो उसको हम बोलते हैं पत्र। बेसिकली इट इज एन रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन wherein one can write by hand or type information or paper and send through post by hand. इसको हम या तो पोस्ट मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते थे, या तो हम किसी के हाथों भिजवा देते थे। ठीक है, अभी देखो, लेटर के ना 2 टाइप्स होते हैं। लेटर जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, तो जो लेटर है वो हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। हमें एग्जाम के लिए दोनों ही प्रिपेयर करके जाना है। सबसे पहले हम इनफॉर्मल लेटर देखते हैं क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग इज अ मोर कैजुअल एंड पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, टिपिकली यूज्ड टू सेंड बिटवीन फ्रेंड्स, फैमिली, एक्वेंटेंसेस और मेंबर्स। तो इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? जो कि हम ऐसे लोगों को भेजते हैं जो हमारे बहुत करीबी, हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे माता पिता को, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिससे हम बहुत करीब हैं, जिसको हम जानते हैं। ये कोई फॉर्मल नहीं होता, प्रोफेशनल उसके लिए नहीं होता। तो इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? जो हम अपने पास वालों को भेजते हैं, और ये थोड़े कैजुअल होते हैं, ये थोड़े साधारण होते हैं, इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रिसाइज फॉर्मेट नहीं होता। अभी जो फॉर्मल लेटर है उसमें फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर इनफॉर्मल लेटर में जो है हमें फॉर्मेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर राइटिंग इज अ फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग यूज्ड फॉर प्रोफेशनल और ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। मतलब जबकि हम कोई सरकारी कामों के लिए, जब कोई ऑफिशियल कामों के लिए पत्र लिखते हैं, उसको हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं। इट adheres to predetermined format। देखिए मैंने बोला ना, यहाँ पे एक पहले से तय किया गया, प्रीडिटरमाइंड मतलब पहले से तय किया गया एक फॉर्मेट होता है। एंड इसमें जो भाषा है कर्टियस होती है, कर्टियस मतलब बहुत ही
इज्जतदार भाषा में हम लिखते हैं। और रिस्पेक्टफुल, फॉर्मल लेटर्स आर फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस्ड फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग जॉब एप्लीकेशंस। कब कब लिखते हैं हम ये फॉर्मल लेटर्स? जॉब एप्लीकेशन के लिए, कंप्लेंट्स के लिए, इंक्वायरी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, इन सब चीजों के लिए हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। तो हम पहले हमारे फॉर्मल लेटर्स को देखेंगे। अभी देखो टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हमें हमारे एग्जाम में ये 4 तरीके के ही लेटर्स आने वाले हैं। अब देखिए आपको मैं फॉर्मेट तो बता दूंगी, इसके बाद हम फॉर्मेट देख लेंगे, पर जरूरी है कि हर लेटर की जो बॉडी है, बॉडी क्या होता है ये भी हम देखेंगे, पर बॉडी मतलब बीच का जो कंटेंट जो हम लिखने वाले हैं उसमें क्या लिखें उसके लिए ना हमने ऑलरेडी टेम्पलेट्स बना रखे, मतलब हमने एक पूरा प्रिपेयर कर रखा है, उसके बीच में हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए वो भी है, अगर आप वैसा बनाना चाहे तो वैसा लिख सकते हैं, उसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस ये याद रखना पड़ेगा और क्वेश्चंस के हिसाब से इंफॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी, या अगर आप चाहें तो आप खुद से भी बना सकते हैं, बट आपकी मदद के लिए हमने ऑलरेडी उन चीजों को बना रखा है। अब कितनी तरीके के लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स होते हैं? लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर का क्या मतलब होता है? लेटर टू एडिटर का मतलब होता है कि जब भी हम किसी पेपर के एडिटर, एडिटर कौन होता है? जो पेपर में चीजें छापता है, अप्रूव करता है कि अच्छा ठीक है आज क्या छपेगा, क्या लिख सकते हो। तो हम जब भी एडिटर को किसी, ये एडिटर किसकी बात हो रही है? न्यूज़पेपर की, ठीक है। तो हम किसी भी अखबार के पत्रकार को एक लेटर लिखते हैं कि आप हमारा जो है वो कंटेंट अपने अखबार में लिखिए। ये यूजुअली किस लिए किया जाता है? अवेयरनेस के लिए, कि कभी कभी फॉर एग्जाम्पल किसी जगह के बहुत गड्ढे हो गए हैं तो वो अखबार में लिखते हैं कि भैया जो भी म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं प्लीज यहाँ के गड्ढों को सही कीजिए, या जो भी ऐसा कुछ होता है उसको बोलते हैं लेटर टू एडिटर। फिर होते हैं ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर मतलब कि आपको कुछ सामान मंगवाना है, कुछ ऑर्डर करना है, आपको कोई सामान मंगवाना है, तो हम वो सामान मंगवाने के लिए लेटर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी बुक कंपनी को लेटर लिखें कि हमें सर्टेन XYZ बुक्स चाहिए, ठीक है। ये सब कैसे लिखते हैं हम आगे देखेंगे, हम समझ रहे कौन से। फिर होते हैं कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट मतलब क्या? शिकायत, कि हमें किसी चीज से, कोई चीज हमको अच्छी नहीं लग रही, हमें उसकी शिकायत करनी है, तो हम शिकायत करने के लिए जो लेटर लिखते हैं वो भी फॉर्मल लेटर्स में आता है। फिर होता है इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है जानकारी, ठीक है। किसी चीज की जानकारी लेने के लिए भी जब हम लेटर्स लिखते हैं तब हम उसको बुलाते हैं फॉर्मल लेटर। तो हमें ये 4 तरीके के लेटर बहुत अच्छे से करने हैं। मेरे साथ एक एक करके ध्यान से फॉर्मेट देखेंगे और आगे कैसे लेटर लिखना है वो हम देखते हैं। अब ये देखिए, ये है हमारा फॉर्मेट, ठीक है। अभी देखो इसको ध्यान से समझेंगे। हमारा ये जो पेज है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पेज है, तो हम हमेशा बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से, यहां से, कलर चेंज कर लेते हैं इसको, यहां से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट कॉर्नर से, ठीक है। यहां पे आएगा सबसे पहले क्या? हमारा सेंडर्स एड्रेस। ये हमने यहां भी लिख रखा है सेंडर्स एड्रेस। बिल्कुल ये लेफ्ट कॉलम, ये पेपर का कॉलम है, तो यहां से शुरू होगा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या होता है? भेजने वाले का एड्रेस। देखो समझो ये चीज, 2 लोग हैं, ठीक है, लेटर में। एक जो लेटर लिख रहा है, जो इसको लेटर भेजेगा, ये ए है, ये बी है। अब ए बी को लेटर भेजेगा तो ए कौन है? सेंडर। बी कौन है? रिसीवर। ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना। सबसे ऊपर किसका एड्रेस आता है? सबसे पहले किसका? सेंडर का, जो भेज रहा है, जो लेटर लिख रहा है। मैं एडिटर को लेटर लिख रही हूं तो मैं सेंडर हूं, मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहती हूँ तो मैं सेंडर हूं। हमेशा सेंडर, सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कोई स्कूल हो तो आप यहाँ अपना XYZ, आपका जो भी एड्रेस है आप वो लिखोगे। फिर डेट। डेट मैंने शॉर्ट राइटिंग्स में भी लिखाया था कि डेट लिखने का एक फॉर्मेट होता है। डेट को हम कैसे भी नहीं लिखेंगे। डेट कैसे लिखी जाएगी? देखिए फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2004, 24 कर लीजिए, ठीक है, 24। अब मैं यहाँ पे ऐसे डेट नहीं लिखूंगी, ये गलत लिखने का फॉर्मेट है। डेट कैसे लिखी जाएगी? 1 जनवरी। याद रखना हमेशा मंथ जो है वो
वर्ड्स में आएगा 1 जनवरी 2024, कॉमा लगेगा 2024, पूरा लिखेंगे 24 लिख के नहीं आएंगे। यही एक फॉर्मेट है। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि जनवरी 1 2024, ये भी सही है, मंथ और डेट को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मंथ हमेशा हम वर्ड्स में लिखेंगे, नंबर्स में नहीं लिखते। ठीक है, तो पहले आ गया हमारा सेंडर्स एड्रेस, जिसने भेजा उसका एड्रेस, फिर उसी के जस्ट नीचे यहाँ एक लाइन छोड़ेंगे। देखो ये क्रॉस 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 जहां बना रही हूँ, मतलब हाँ एक लाइन छोड़नी है। ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ डेट लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2025। ठीक है, फिर हम लिखते हैं एक लाइन, इसके बाद फिर से छोड़ेंगे, फिर हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर कौन, मतलब जिसको हमने ये पत्र लिखा है, ये लेटर लिखा है, वो कौन है, रिसीवर। अब अगर कोई एडिटर को लिखा है न्यूज़पेपर के, तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यूज़पेपर का नाम, फॉर एग्जांपल द हिंदू। या किसी कंपनी को लिखा है बुक्स का ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो उस ABC लिमिटेड, उस कंपनी का, जिसको भी लेटर लिखा है उसका एड्रेस आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रिसीवर्स एड्रेस। फिर क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, विषय। सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं, हमारे पत्र लिखने का, हमारे लेटर लिखने का कारण लिखते हैं। तो सब्जेक्ट जो है हमेशा हम याद रखेंगे, सिर्फ एक लाइन का होना चाहिए और बहुत शॉर्ट होना चाहिए। बहुत लंबा सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ एक लाइन में लिखेंगे और बहुत शॉर्ट लिखेंगे। और जो जिस भी कारण से लिखा है, सिंपली वो कारण लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है टू प्लेस ऑर्डर फॉर बुक्स, बस। ठीक है, पर ये सब्जेक्ट लिखने का भी ना एक तरीका होता है। अगर आप हमेशा अपना जो सब्जेक्ट है उसको रिगार्डिंग वर्ड से स्टार्ट करें तो ये बहुत अच्छा लगता है और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। रिगार्डिंग प्लेसिंग ऑर्डर फॉर बुक्स, समझे ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिगार्डिंग लिख सकते हैं, या रिगार्डिंग की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्लीकेशन। अगर आपकी एप्लीकेशन है, अगर आप प्रिंसिपल को लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना एप्लीकेशन फॉर लीव, तो ऐसा। तो सब्जेक्ट जो है वो हमेशा बहुत फॉर्मल, छोटा, और जिस कारण से लिखा गया है वहां पे सिर्फ वो कारण लिखा जाता है। समझा ये चीज। चलिए, तो अब ये एक लाइन छोड़ के आया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के एक लाइन बाद हम लिखते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का क्या मतलब होता है कि किसको लिख रहे हैं, उसको ग्रीट करना। यहाँ पे इसको आप ग्रीटिंग्स भी लिख सकते हो। हम किसको लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लेटर हम लिख रहे हैं किसी कंपनी के मैनेजर को, तो डियर सर या मैम। पहले हम ऐसे लिखा करते थे, लेकिन अब हम डियर नहीं लिखते हैं क्योंकि वो इनफॉर्मल लगता है और हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। अगर आपको पता है सर और मैम में से कौन है तो लिख दीजिए, वरना ऐसे का ऐसा सैल्यूटेशन हमेशा हमारा यही रहेगा, रिस्पेक्टेड सर या मैम। समझ रहा है फॉर्मेट, एक एक करके ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर या मैम लिखने के बाद, ठीक है, ये जो भी है हम ये लिख देंगे। मैम MAM नहीं होता, ऐसे नहीं लिखेंगे, MAAM, एम, फिर यहाँ एक कॉमा लगता है AM, इसको बोलते हैं मैम। ये डी का यहाँ पे मैडम होता है ना, तो वो डी को ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो हम यहाँ कॉमा लगाते हैं। ठीक है, फिर ये रिस्पेक्टेड सर मैम लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, हमारी बॉडी। ठीक है, मेन बॉडी आएगी इसके बाद, मतलब मेन कंटेंट आएगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी के लिए ना हमने पहले से ही कुछ चीजें बना रखी हैं, इसमें सिर्फ हमें क्वेश्चन के हिसाब से इन्फॉर्मेशन भरनी है और हम इसको पूरा एज इट इज बना सकते हैं। एक बात और याद रखिए कि फॉर्मल लेटर ना हमेशा लेस वर्ड्स में लिखे, जितने कम, मतलब जितने जरूरी होता तो लिखे, पर जितने कम से कम शब्दों में लिखा जाए उतना अच्छा होता है। तो 100 से 150 वर्ड्स मैक्सिमम होते हैं, इससे ज्यादा शब्द आपके फॉर्मल लेटर में नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर मेन बॉडी हम लिखते हैं, जो भी हमारा मेन कंटेंट होता है वो हम क्या लिखेंगे, वो हर लेटर के हिसाब से डिफरेंट है, वो हम आगे देखेंगे। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आती है हमारी बॉडी, हम मेन कंटेंट। फिर जब हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, हमको जो भी लिखना था वो हमने लिख लिया, फिर उसके बाद दोबारा लेफ्ट हैंड साइड से, याद रखना सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड, कुछ लोग डेट वगैरह यहाँ लिख देते हैं, वो गलत होता है, ऐसा नहीं किया जाता। ठीक है, फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे योर्स ट्रूली।
ये क्या होता है, ये एक तरीके का ऐसे अब हम लिखते हैं कि अच्छा ठीक है आपके सौजन्य से, हम ऐसा जैसे हिंदी में लिखते हैं वैसे होता है योर्स ट्रूली। इसकी जगह आप योर्स फेथफुली लिख सकते हो, योर्स सिंसेयरली लिख सकते हो, ठीक है। ट्रूली, फेथफुली, सिंसेयरली आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये फिर लास्ट में क्या आता है, लास्ट में हम हमारा नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अंशिका है तो मैं यहाँ लिखूंगी अंशिका, और अगर मैं किसी कंपनी में कौन हूं, मैं स्कूल की लाइब्रेरियन हूँ और मैं बुक्स का ऑर्डर लिख रही हूँ तो लाइब्रेरियन, ठीक है। ये सिग्नेचर का मतलब क्या, अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है, अपनी पोजीशन लिखनी है, अगर कुछ है नहीं है तो आप सीधे नाम लिख के छोड़ सकते हो। ये फॉर्मेट समझ आया अच्छे से, ये फॉर्मेट ढंग से याद रखना है, हर चीज का फॉर्मेट ऐसा ही होगा, बॉडी का कंटेंट बदलता रहेगा पर फॉर्मेट पूरे में सेम ही रहेगा। सबसे पहले याद रखना सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है उसका एड्रेस, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट, डेट लिखने का फॉर्मेट होता है, मंथ हमेशा लेटर्स में लिखा जाता है, ईयर पूरा लिखेंगे, डेट अगर सिंगल है उसके आगे 0 लगाएंगे, एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डियर सर नहीं लिखना, रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी कंटेंट लिखेंगे, योर्स ट्रूली, आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन। इसके अलावा कोई भी और फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे हम, वो हमारे एग्जाम में हमारे मार्क्स काट सकता है क्योंकि लेटर में फॉर्मेट के बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं लेटर टू द एडिटर से, ठीक है, कि एडिटर को हम लेटर कैसे लिखते हैं। लेटर टू एडिटर मतलब एडिटर हमने पहले भी देखा, एडिटर कौन, मतलब कोई न्यूज़पेपर का पत्रकार, तो उस पत्रकार को हम कैसा लेटर लिखते हैं। अभी देखो मैंने ना यहाँ से एक पेज में, क्योंकि हमें लेटर जो है हम ऐसे कोशिश करते हैं कि हम एक ही पेज में पूरा लेटर लिख कर आए, उससे बाहर जा रहा है तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं होता, पर मैक्सिमम टाइम 90% हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि एक ही पेज में पूरा लेटर आए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग का और नीचे की बॉडी हटा दिया, ये सिर्फ ये क्या है, ये एक तरीके का टेम्पलेट है, टेम्पलेट मतलब एक ढांचा है जो आप यूज कर सकते हो अपनी बॉडी के लिए। तो यहाँ पर मैंने अभी ऊपर की सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस वगैरह फॉर्मेट नहीं लिखे, पर आपको पूरा लिखना है। ये तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आप ऐसा लिख सकते हो, हम इसके बाद एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, बट हमें क्या लिखना होता है लेटर एडिटर में। देखिए डियर एडिटर, ये डियर एडिटर को हटा के हम रिस्पेक्टेड सर या मैम ही लिखेंगे, वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। चलिए, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट, हमेशा यूजुअली ऐसा लेटर आता है कि अपने कंसर्न बताने, तो हम क्या लिखते हैं, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट, ये चीज हम यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज अबाउट इशू और प्रॉब्लम, अब आपका जो भी इशू है, फॉर एग्जाम्पल गार्बेज ढंग से डिस्पोज नहीं हो रहा, आपकी लोकेलिटी में कचरा ढंग से डिस्पोज नहीं हो रहा है, तो यहाँ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, या जो भी आपका इशू है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए मैंने ये लिखा है इशू और प्रॉब्लम। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट, फिर आपका जो भी परेशानी है वो अफेक्टिंग आवर कम्युनिटी, अफेक्टिंग आवर कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी को परेशान कर रहा है, ठीक है। रिसेंटली प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स रिलेटेड टू द इशू, अब यहाँ हमको क्या लिखना है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स लिखना है कि रिसेंटली बच्चों को बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कचरे के फैले हुए कचरे से, तो चिल्ड्रन आर कैचिंग डिसीजेस, और फिर एक बच्चे की डेथ हो गई है, जो भी है ये सब आपको बना के लिखना होता है हमेशा खुद से ना, पर मेक श्योर आप ऐसा बनाओ वो असली लेटर लगना चाहिए। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक चीजें लिखेंगे कि क्या दिक्कतें हो रही हैं और उसके एग्जाम्पल्स भी देंगे कि ऐसा ऐसा भी हुआ है, ठीक है। दिस इश्यू इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एज इट इज लिखेंगे, दिस इश्यू इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, फिर उसके बाद क्या लिखना होता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये कम्युनिटी के लिए क्यों जरूरी है। तो अब कचरा समेटना क्यों जरूरी है, क्यों, क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आती है, लोगों को डिसीजेस हो रही हैं, बहुत गंदा दिखता है आसपास, तो वो सब चीजें हम लिखेंगे, और उसपे कम्युनिटी से कैसे इंपैक्ट हो रहा है, मतलब उसपे लोगों का क्या, लोगों को उससे क्या दिक्कत हो रही है, तो हमको वो भी लिखना है कि लोगों की तबीयतें खराब हो रही हैं, जो डॉग्स हैं वो बहुत ज्यादा पूरे टाइम इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स हमको लिखनी है। I urge the relevant authorities to take immediate actions to
अब यहाँ फिर क्या लिखेंगे हम, देखो ये हमारा एक पैराग्राफ हो जाता है यहाँ तक, यहाँ हम डिटेल्स ऑफ प्रॉब्लम लिख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, आई अर्ज द रेलेवेंट अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शंस, मतलब मैं चाहता हूं कि जो भी इस चीज को देखते हैं, इस चीज को संभालते हैं, वो अथॉरिटीज, वो लोग तुरंत ही कोई एक्शन ले इसको सुधारने के लिए। क्यों? टू, अब हम यहाँ पे सोल्यूशन सजेस्ट करेंगे कि क्या इसका इंप्रूवमेंट हो सकता है, मतलब हमको क्या निवारण चाहिए या हमको क्या चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि आई अर्ज द रेलेवेंट अथॉरिटीज टू इमीडिएट एक्शन टू place garbage cans or to allot municipal people to take over garbage every day, या जो भी सोल्यूशन है हम वो लिखेंगे। Our community deserves better and addressing this problem will greatly enhance the quality of life, ठीक है। मतलब हमारी कम्युनिटी जो है वो एक अच्छी लोकेलिटी डिजर्व करती है और इससे हमको बहुत फायदा होगा, ठीक है। लास्ट में क्या लिखते हैं हम, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई व्यूज ऑन दिस मैटर, मतलब मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। तो मेरी ये चीज एज इट इज लिख सकते हो आप, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई व्यू ऑन दिस मैटर। फिर लास्ट में क्या आएगा, योर्स ट्रूली, जो भी आपका नाम है वो, ठीक है, समझे। ये ऐसे का ऐसा ही आप लिख के आ सकते हो, या इसकी जगह आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस की जगह आप एक और चीज लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज पेपर, ठीक है। मतलब आपके माने हुए अखबार के जरिए मैं सबका ध्यान बांटना चाहता हूं, किधर, फिर आपका जो भी इशू या प्रॉब्लम है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं इस वाली लाइन की जगह, आपको जो सिंपल लगे, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, पर आपको जो भी सिंपल लगे आप वो आराम से लिख सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं लेटर टू एडिटर का। यू आर नीना नवीन, अ स्टूडेंट ऑफ मैक्स पब्लिक स्कूल मुंबई, यू आर कंसर्न अबाउट लैक ऑफ अवेयरनेस अराउंड एनिमल राइट्स, मतलब आप नीना या नवीन जो भी लड़के लड़की के हिसाब से देखेंगे, और आप किस बात से चिंतित है कि जानवरों को लोग गलत ट्रीट कर, उनके पास राइट्स नहीं है, ठीक है। राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट द नीड टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनिमल राइट्स अमंग पब्लिक, मतलब लोगों में जानवरों के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक पत्र लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, देखो सबसे पहले क्या, मैक्स पब्लिक स्कूल मुंबई, ये क्या है हमारा, ये है हमारा सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। अब क्या है, 12 जून 2023, ये फॉर्मेट ध्यान से देखिए, ऐसे ही हर किसी को डेट लिखनी है, 12 जून 2023, ये क्या है, ये हमारी डेट, लेफ्ट हैंड कॉर्नर से चालू हो रहा है सब कुछ। द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स मुंबई, ये क्या है, रिसीवर्स एड्रेस, हर बार ऐसे ही लिखेंगे, सबसे पहले आएगा द एडिटर, ये कांस्टेंट है, फिर जो भी अखबार है, अगर अखबार का नाम नहीं लिखा तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से, यहाँ पे ने हिंदुस्तान टाइम्स लिख दिया, आप कुछ भी न्यूज़पेपर का नाम अगर नहीं दिया तो आप लिख सकते हो। कहाँ पे ये, मुंबई, ठीक है वो। फिर क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर जस्ट आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अवेयरनेस अराउंड एनिमल राइट्स, देखो कितना छोटा है ना, ऐसे ही लिख के आना है एक छोटा सा, किस चीज पे, आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन में ही दिखा होगा, राइट या लेटर ऑन अवेयरनेस फॉर एनिमल राइट्स, तो एज इट इज वही उठा के लिख देना है, ठीक है। फिर सर या मैडम, यहाँ पे इसको हम ऐसे, आप सर या मैडम भी लिख सकते हो, पर इसके आगे रिस्पेक्टेड लगा दोगे तो अच्छा लगेगा, मतलब माननीय सर या मैडम। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये देखो टेम्पलेट में मैंने वो भी दे दिया, यहाँ पे ये भी दे दिया, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख के आओ। आपके अखबार के थ्रू I wish to raise awareness about animal rights and the importance of preserving them. तो देखो यहाँ पे ये लाइन कॉमन, फिर यहाँ पे क्या हमने क्या लिखा, हमारा पर्पस टू राइट दिस लेटर, पर्पस, इशू, प्रॉब्लम, जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ ये लिखेंगे, ये चीज ध्यान रख लीजिए। Deforestation, thirst for adventure, greed for money and other factors are all contributing to extinction of एनिमल्स। अभी आप खुद से लिख सकते हैं, ज्यादा बड़ा भी मत करना कि तुम लिखते जा रहे हो, कहानी लिख दी नहीं, पर आप नॉर्मल चीजें लिख सकते हो कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटने के कारण इंसान अपने लालच में जानवरों का जो है वो नुकसान करता जा रहा है, ठीक है। हाँ, बिकॉज ऑफ मैन्स अवेयरेंस
Many wild animal species are on the verge of extinction. Animals like humans have the right and are also contribute to ecological balance. आसान भाषा में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा भी अच्छा लगेगा, आप अपने मन से कोई भी वर्डिंग्स यूज कर सकते हो। पर ये क्या है, ये डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम है, ये आपको लिखनी है। Despite the fact that the government has launched numerous programs aimed at protecting wild animals, no positive results have been achieved. मतलब क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें करी लेकिन फिर भी कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। Some people keep pet animals but do not take proper care of them. कुछ लोग जानवर तो पालते हैं पर उनकी केयर नहीं करते हैं। This is not called and a government agency should create laws. अब देखो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमने डिटेल्स लिखी। अब ये दिस से मतलब गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए और एजेंसीज को करना चाहिए। क्या है ये, हमारा सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम है, ठीक है। याद रखिए वो टेम्पलेट में जैसी चीजें लिखी है वैसी उसी ऑर्डर में लिखनी है आपको भी। आप अपने मन से चीजें कुछ भी लिख सकते हैं पर उनके लिखने का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। थैंकिंग यू, अब आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर रीडिंग या थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, जो भी आपको लिखा है, या फिर आप नॉर्मल थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं। योर्स फेथफुली नीना और नवीन। फॉर्मेट समझे, ऐसे ही लिखना है लास्ट में योर्स फेथफुली फिर नीना और नवीन, और इसके साथ हमारा लेटर टू एडिटर खत्म हो जाएगा। अब आते हैं हम कंप्लेन लेटर पे। तो जैसे मैंने आपको एडिटर का वो दिया वैसे ही कंप्लेन लेटर का भी देख लेते हैं। कंप्लेंट लेटर जो होता है, कंप्लेंट लेटर हमेशा ही क्या होगा, कंप्लेंट लेटर जो है वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमें कोई चीज की शिकायत करनी है, हमें किसी चीज से परेशानी है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे ना, देखो ऊपर का फॉर्मेट तो सेम रहेगा, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, वो सब तो जैसा कि हमने फॉर्मेट में देखा वैसे ही रहेगा। ये सिर्फ क्या है, ये तो बॉडी है। तो क्या बता रहे हैं वो हमको, ऑन, सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि हमको किस चीज की शिकायत है, हम किस चीज की शिकायत कर रहे हैं, आखिर किससे दिक्कत है। तो हम बताएंगे कि हमने इस तारीख को ऑन, फिर यहाँ पे डेट लिखना है हमेशा, ठीक है। ऑन डेट आई परचेज्ड, मैंने क्या खरीदा, आई परचेज्ड, फिर आपने जो भी चीज खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल कोई फैन खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक फैन जो काम नहीं कर रहा है, तो फैन फ्रॉम कहाँ से खरीदा, फॉर एग्जाम्पल XYZ वेंडर से, XYZ डीलर से, ठीक है। तो वो उसका नाम, उसका एड्रेस लिखेंगे और कितने का खरीदा ये लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 15,000 का खरीदा, ठीक है। ये एज इट इज ही लिखना है, डेट, किससे खरीदा, ना क्या खरीदा, किससे खरीदा और कितने का खरीदा। फिर उसके बाद हम हमारी प्रॉब्लम लिखेंगे, अनफॉर्चुनेटली योर प्रोडक्ट हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल। फिर हम क्या लिखेंगे, ये सेम रहेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है या अगर सर्विस है तो सर्विस लिख लेना, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। It started giving troubles, it doesn't work properly, वो परेशान कर रहा है। I am highly disappointed because such an act of neglect is not expected from a renowned store. मैं बहुत निराश हूँ क्योंकि मैंने ऐसा वो नहीं किया था, ये सब आप लिख सकते हैं। To resolve the problem, I would appreciate you replace the item, जो भी है आपका जो फैन है, with new fully functioning model, मतलब आप मेरे को एक नई चीज दीजिए जो ढंग से काम कर रही हो। I have receipt intact, ये हम लिखते हैं मतलब मेरे पास जो रिसिप्ट है वो ऐसी की ऐसी रखी है। Enclosed are copy of receipt along with guarantee card. Enclosed का मतलब क्या होता है कि नीचे मैंने रिसीट भी लगा रखी है, इस लेटर के पीछे आपको रिसीट्स मिल जाएंगी, जो मैंने खरीदा था उसके बिल मिल जाएंगे। I look forward to your reply and a resolution to my problem and will wait until a week before seeking help from Consumer Protection Agency. और फिर हम बताते हैं कि मैं एक हफ्ते इंतजार करूंगा, अगर आपने नहीं किया तो फिर मुझे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पास जाना पड़ेगा, मतलब कोर्ट जाना पड़ेगा। प्लीज कॉन्टैक्ट मी एट द अबव एड्रेस और फोन नंबर। यहाँ पे अपना एड्रेस या फोन नंबर लिखने का ध्यान रखना है, मतलब वो आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करेंगे, तो इस पते पे या इस जगह आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, समझे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Write a letter to Oxford Publication House, London, complaining that the books sent by them were not those that has been ordered. मतलब आपको ऑक्सफोर्ड वालों को लिखना है कि आपने जो बुक मंगाई थी आपको वो बुक डिलीवर नहीं हुई, गलत बुक डिलीवर हो गई। Ask for replacement. You are वरुण जोशी, सेक्टर 20, छत्तीसगढ़, सॉरी चंडीगढ़। ठीक है, एज यूजुअल हमारे हर फॉर्मेट में जैसा कि होता है
इसमें भी सेम, कुछ नया नहीं। सेंडर्स एड्रेस, डेट, डेट का फॉर्मेट ध्यान से देखिए। रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग रिसीप्ट ऑफ रॉन्ग सेट ऑफ बुक्स, छोटे में सर मैडम के आगे रिस्पेक्टेड लगा दीजिए, ठीक है। ऑन February 1, 2024 आई बॉट अ बुक सेट। कब खरीदा, क्या खरीदा, ऑर्डर नंबर क्या था, टू बी डिलीवर्ड टू चंडीगढ़ सेक्टर 20। टू माई डिसमे आई हैव नॉट रिसीव्ड द सेट आई ऑर्डर्ड फॉर एंड आई हैव इंस्टेड रिसीव्ड रॉन्ग बुक सेट। फिर जो भी हमारी परेशानी है हम वो बता देंगे, ठीक है। To resolve the problem, I would appreciate it if you could replace the wrong book set with the originally ordered one. तो अब आप क्या चाहते हो कि जो सही बुक्स है हमको वो भेज दीजिए। Please let me know as soon as possible what actions you propose to take. I look forward to hearing from you within 10 days. कितने दिन में आपको चाहिए, ये आपको जरूर लिखना है कि आप कितने दिन में सोल्यूशन चाहते हो। Enclosed are copy of transaction document and receipt. फिर हमेशा क्या ये भी लिखना है कि आपने नीचे ट्रांजैक्शन के बिल लगा रखे हैं। I look forward to your reply and resolution to my problem and will wait until aforementioned time before seeking help from Consumer Protection Agency. ये चीज आप as it is लिख सकते हैं। Please contact me at the above address और my phone number, फिर अपना फोन नंबर लिख दीजिए। सिंसियरली, ये yours truly भी लिख सकते हैं आप, आपको जो मन है यहाँ पे आप वो आप लिख सकते हैं। वरुण जोशी, एनक्लोजर कॉपी ऑफ रिसीट, मतलब ये नीचे लगा रखा है, ये लिखना जरूरी नहीं है, आप लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लेसिंग ऑर्डर का टेम्पलेट। आप किसी चीज का ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो आपको कुछ मंगवाना है उसके लिए आपको लेटर लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, आई एम राइटिंग टू प्लेस एन ऑर्डर, पहले आप ये एज इट इज लिखेंगे कि मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, फिर किस चीज का ऑर्डर वो लिखेंगे, रिक्वायर्ड बाय, फिर आपको क्यों चाहिए, मतलब आपको किसको चाहिए, आपके स्कूल को, कॉलेज को, वो लिखेंगे। वी नीड प्रोवाइड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई डू यू नीड अ सर्विस, और ये आपको क्यों चाहिए, ठीक है। एंड वुड अप्रिशिएट योर असिस्टेंट इन फुलफिलिंग दिस रिक्वेस्ट, ठीक है। ये एज इट इज, मैं बहुत खुश रहूंगा अगर आप मेरी मदद करेंगे इसको। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर। अच्छा देखो यहाँ पे अब हमको बनानी है एक टेबल। इतना लिखने के बाद ऑर्डर प्लेस करने वाले लेटर्स में हम बनाएंगे एक टेबल, ठीक है। ये टेबल कैसे बनाना है ये मैं आपको ना अगले क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगी, पर ये टेबल बनाना है। देखो ये टेबल, अब टेबल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें क्या आइटम चाहिए, क्या चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्या पर्पस है, क्यों चाहिए, रिक्वायर्ड बाय, डिलीवरी एड्रेस, ये सब हम एक टेबल में लिखेंगे। आप चाहे तो इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको फिर सामान की टेबल बनानी पड़ेगी, क्या क्या और कितना चाहिए, तो इससे अच्छा क्या ये सब एक टेबल बनाकर लिख दे, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद पेमेंट कैसे करनी है, मतलब किसको करनी है, कैसे करनी है, रिसीट पे, ये सब आप लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लीज कंफर्म द ऑर्डर एंड प्रोवाइड एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, शुड यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन, मतलब आपको कुछ भी इसके बाद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे, चलिए। यू आर लाइब्रेरियन एट देवी चैरिटेबल स्कूल लखनऊ, प्लेस एन ऑर्डर ऑफ स्कूल बुक्स एंड अदर स्टोरी बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी विथ चित्रकूट बुक शॉप। तो आपको चित्रकूट बुक शॉप को अपने स्कूल, आपका जो स्कूल है इसके लिए बुक्स का ऑर्डर प्लेस करते हुए एक लेटर लिखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा एज इट इज सेंडर्स एड्रेस, डेट, डेट का फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट सर, यहाँ पे सर मैडम के आगे रिस्पेक्टेड लगा दीजिएगा, या आगे लगाना है, हाँ हर जगह पीछे मत लगाया ना। आई वर्क एज द लाइब्रेरियन एट देवी चमेली चैरिटेबल स्कूल इन लखनऊ, आपकी पोजीशन क्या है, आई विश टू ऑर्डर समथिंग फॉर स्कूल लाइब्रेरी, द रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक्स आर, मतलब मैं अपनी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए कुछ मंगवाना चाहती हूँ।
अब देखिए ये मैंने खाली क्यों छोड़ा है, क्योंकि अब हमको यहाँ बनानी है टेबल। ये टेबल कैसे बनेगी, इसका भी एक ही तरीका है। एक कॉलम बनेगा यहाँ, यहाँ एक कॉलम बनेगा, यहाँ आ जाएगा हमारा सीरियल नंबर, यहाँ इसको इंटरचेंज कर लो या फिर एक काम करो, ठीक है। यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ क्वांटिटी। एक ऐसी टेबल बनानी है, ठीक है। सीरियल नंबर 1, क्या क्या स्कूल में बुक्स चाहिए अपने मन से बनानी है, ठीक है। मैथमेटिक्स, विजार्ड्स, कुछ भी बुक का अच्छा सा नाम लेके, कितनी चाहिए 30 यूनिट्स, ठीक है। फिर कम से कम 5 चीजें लिखनी है इस टेबल में, हाँ। फिर उसके बाद क्या, इंग्लिश लर्नर्स 15 यूनिट्स, क्वांटिटी लिखते जाएंगे कितनी कितनी चाहिए। सिमिलरली कुछ और लिख दो, हैरी पॉटर 20 यूनिट्स। फिर क्या लिख सकते हो, जनरल अवेयरनेस 12 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। इजी नंबर रख लेना जो भी चाहिए हो। फिफ्थ क्या, मास्टर लेक्चर 30 यूनिट्स। कोई भी अपने मन से 5 किताबों के नाम और उनकी क्वांटिटी हमको लिखनी है। यहाँ पे हमको क्वांटिटी का टोटल भी लिख देंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत इजी इजी वैल्यूज है, आप टोटल कर भी सकते हो। 30 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 20 80, 80 90 105, ठीक है। 105 यूनिट्स आपको बुक्स की चाहिए। एक ऐसी टेबल बना के आना नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लीज इंश्योर दैट द बुक्स बी डिलीवर्ड बाय सितंबर 1 2022। मतलब हम डेट लिखेंगे कि हमें कब तक ये बुक्स चाहिए, तो एक आपको कब तक बुक चाहिए वो लिखेंगे। फिर ऑन रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर कंफर्मेशन 50% पेमेंट विल बी मेड, कितना पेमेंट आप कर दोगे। आफ्टर डिलीवरी द अदर हाफ ऑफ द पेमेंट विल बी मेड। पेमेंट इन्फॉर्मेशन से आप कैसे करोगे, आई एंटिसिपेट रिसीविंग अ डिस्काउंट ऑन द ओवरऑल ऑर्डर कॉस्ट ऑफ द बुक्स बिकॉज आई एम रेगुलर क्लाइंट। फिर आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हो कि क्योंकि मैं आपके रेगुलर क्लाइंट हूं तो आप मुझे डिस्काउंट दे दीजिए। I am eagerly waiting for your confirmation. Addition, there is something I want to mention. A number of books in the most recent delivery had ripped pages. फिर अगर पुराने ऑर्डर में कोई दिक्कत है तो वो लिखिए, बट ये बिना बात एक्स्ट्रा ऐड करने की कोई नीड नहीं है, तो ये चीज आप हटा दीजिए, ठीक है। ये वाला पार्ट मत लिखिए, लिखेंगे तो लिख सकते हैं बट फॉर्मल लेटर्स को हम छोटा रखते हैं तो ये लिखना जरूरी नहीं, ठीक है। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट तरीके के फॉर्मल लेटर पे, जो कि है इंक्वायरी लेटर, मतलब किसी चीज की जानकारी लेने के लिए जो लेटर लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है इसका, वही इंक्वायरी इनटू फिर जो भी आपका वो है सब्जेक्ट छोटा सा। कैसे लिखेंगे, आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, फिर आपकी जो भी इंक्वायरी है आप वो लिख लीजिए। रिक्वायर्ड बाय, आपका जो भी आपको रिश्ता है या जो भी आप किसी और के लिए मांग रहे हो, आप किसी ऑफिस से हो, जो भी है वो लिखेंगे। वी नीड टू नो द डिटेल्स ऑफ दैट, फिर आपको पूरी बताइए कि आपको एग्जैक्टली किस चीज की डिटेल्स चाहिए। एंड वुड अप्रिशिएट योर असिस्टेंस इन फुलफिलिंग दिस रिक्वेस्ट, और मैं बहुत खुश रहूंगा अगर आप मेरी मदद करेंगे इस चीज को पूरा करने में। आई वुड लाइक टू नो द फॉलोइंग, फिर आपको एग्जैक्टली क्या डिटेल्स चाहिए वो लिखिए। प्राइस क्या, फॉर एग्जाम्पल कोई कोर्स खरीदते तो उसकी प्राइस क्या है, फीस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, उसमें और कोई कॉस्ट है क्या, फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, हॉस्टल फैसिलिटीज, जो भी चीज है वो आपको लिखिए। देखिए आपको अपने मन से आप ये सब लिख सकते हैं, पर आपको ऐसा दिखाना है जैसे कि ये सच में ही कोई लेटर लिखा गया है। प्लीज सेंड द डिटेल्स थ्रू अ लेटर एट द अबव मेंशन एड्रेस और कैन कॉल मी, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स। ये क्या है, ये तुम्हारी क्लोजिंग लाइन है, हर चीज में सेम रहती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। You are Mr. or Mrs. Gupta. Your son is student of class 12th and wants to pursue course in mass communication. तो आपको अपने बच्चे के मास कम्युनिकेशन कोर्स के लिए इंक्वायरी करते हुए डीन को लेटर लिखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, डीयू यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो अब आपको इसमें किस चीज की, देखो इन्होंने बता दिया, एडमिशन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी,
फीस, हॉस्टल फैसिलिटी, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब आप और भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, मेस, आपको जो भी और आगे पसंद हो आप वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लंबी कथा लिख दो। फॉर्मल लेटर्स जो है वो 100 से 150 वर्ड्स के ही होने चाहिए, ठीक है। ये देखो एज यूजुअल ये होगा हमारा सेंडर्स एड्रेस, लेफ्ट साइड के कोने से चालू, ये हमारी डेट, ये हमारा रिसीवर्स एड्रेस। फॉर्मेट रट जाना चाहिए अब तक तो, ठीक है। ये सब्जेक्ट सर, मैम, रिस्पेक्टेड ऐड कर देंगे आगे। आई एम मिसेस गुप्ता, मदर ऑफ सारांश गुप्ता, अपने बेटे का नाम, फिर आपका बेटा भी कहाँ पढ़ रहा है, आप ये क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपको इंक्वायरी करनी है डिटेल्स की। फिर आपको क्या क्या जानना है कि क्या पढ़ाया जाएगा, ड्यूरेशन क्या, फीस क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, ऑल्सो इन्फॉर्मेशन ऑन हॉस्टल कैसे हैं, आई वांट टू नो अबाउट प्लेसमेंट कैसे हैं, ठीक है। तो अब फिर बस ये सब लिखने के बाद काइंडली गिव मी दिस इन्फॉर्मेशन, ये जो भी इन्फॉर्मेशन है आप मुझे ये दे। फिर उसके बाद थैंक यू, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, जो मन में हो वो लिख दे, मिसेस गुप्ता और अपना फोन नंबर। समझा? यहाँ पे फॉर्मेट सारे लेटर्स का एक ही रहेगा, आप अंदर क्या लिख सकते हैं उसके लिए मैंने आपको हर तरीके के लेटर्स के टेम्पलेट लिख दिए हैं। आप ऐसा लिख के आएंगे तो अच्छा रहेगा, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, पर याद रखिएगा कि हमने जो ऑर्डर डिस्कस किया कि पहले हम प्रॉब्लम लिखते हैं, फिर उसका डिटेल्स लिखते हैं, फिर उसके सोल्यूशन लिखते हैं, आप इस चीज को डिस्टर्ब ना करें। आप जैसे भी लिखिए ये चीजें इसी ऑर्डर में होनी चाहिए। और विद दिस वी हैव एंड आवर फॉर्मल लेटर्स। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे इनफॉर्मल लेटर्स के साथ। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, मतलब अनौपचारिक पत्र, मतलब जो हम जिसमें कोई औपचारिकता नहीं होती, जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, जो हम कैजुअली अपने दोस्तों को, माता पिता को, रिश्तेदारों को लिखते हैं। ये लेटर्स यूजुअली सिंपल होते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मेट का वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी फॉर्मेट नहीं है, कहीं से भी लिखना चालू कर दिया, पर इसमें फॉर्मल लेटर जितना स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं होता। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होगा, देखिए फॉर्मेट इसका लगभग सेम ही होगा पर थोड़ा इजी होगा। कैसे, सेंडर्स एड्रेस लिखते जाइए कहीं पे, ठीक है। डेट सेम, सेंडर्स एड्रेस के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। डेट का फॉर्मेट हम सीख चुके हैं, वही फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। फिर रिसीवर्स एड्रेस, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इनफॉर्मल लेटर में कोई भी विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद आप बस डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप डियर लिख सकते हो, ठीक है, डियर फ्रेंड, और अपना लेटर चालू कर सकते हो, मतलब उसकी बॉडी लिखना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता फॉर्मेट में, ठीक है, समझिए ये चीज। लास्ट में क्या लिखते हैं, लास्ट में भाई योर्स ट्रूली की जगह यहाँ पे आप अपना रिश्ता लिख सकते हो, योर फ्रेंड, योर ब्रदर, अगर आप अपनी बहन भाई को लिख रहे हो या अपने माता पिता को लिख रहे हो तो योर सन या डॉटर, ठीक है, जो भी आपका रिश्ता है आप ऐसा लिख सकते हो। फिर अपना नाम लिख देंगे लास्ट में, समझा। इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। चलो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। योर आकृति अभिनव राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर बोर्डिंग स्कूल, अपने बोर्डिंग स्कूल के बारे में बताते हुए आपको अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है। तो ये देखो, ये क्या है, सेंडर्स एड्रेस, और ये क्या है, डेट। अब देखो रिसीवर्स एड्रेस में भी ना आपके पास एक वो होता है कि आप रिसीवर्स एड्रेस ना लिखो जब अपने दोस्त या माता पिता को लिख रहे हो, क्योंकि किसको ही भेज रहे हो, अपने घर पे ही भेज रहे हो ना, तो वहां एड्रेस लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मल लेटर में क्यों, क्योंकि कोई लेटर कहीं इधर उधर ना चला जाए, पर यहाँ तक जरूरी नहीं। तो आप चाहो तो सिर्फ सेंडर्स एड्रेस, डेट, और अगर जरूरी नहीं है तो सीधे आपके दोस्त के नाम के साथ लिख सकते हो, डियर मुस्कान, जैसे यहाँ इसकी दोस्त का नाम क्या है, मुस्कान, आप कुछ भी लिख सकते हो, डियर अमित, डियर राम, जो भी, अगर नाम नहीं दिया है तो अपने मन से कुछ भी। हाउ हैव यू बीन, सबसे पहले क्या पूछोगे, कैसे हो तुम, तो हर बार यही चीज, हाउ हैव यू बीन।
आई होप माई लेटर्स फाइंड यू इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। फिर हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि भैया मेरा लेटर तुमको अच्छी कंडीशन में मिला हो। तो ये चीज हमेशा सेम रखिएगा, क्योंकि हम कोई भी पत्र ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। इट हैज बीन ऑलमोस्ट अ मंथ सिंस आई ट्रांसफर टू बोर्डिंग स्कूल। अब आप अपनी चीजें लिखना चालू कर सकते हो कि मुझे 1 महीना हो गया बोर्डिंग स्कूल आए हुए, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जो रूम्स है, डॉर्मेटरीज है, वो बहुत ज्यादा स्पेशियस हैं। यहाँ पे साइंस की लैब बहुत अच्छी है, बुक्स बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज बहुत अच्छी है, राइड्स बहुत अच्छी है। आपको जो भी मन में हो फिर आप ये लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, ये 150 से 200 वर्ड्स भी जा सकता है, पर कोशिश कीजिए कि हर बार 150 वर्ड्स पे रुक जाए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में टाइम भी बचता है और काम भी हो जाता है। आई बिलीव माई लाइफ हियर विल बी इंटरेस्टिंग। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यहाँ पर अच्छा होगा और मैं यहाँ खुश रहूंगा। लास्ट लाइन ये भी जरूरी है, प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। अगर किसी बराबर वाले को छोटे को लिख रहे हो तो माता पिता को प्रणाम कहना वाली चीज वाली लाइन है ये। पे माई रिगार्ड्स टू पेरेंट्स, योर सिंसियरली आकृति और अनुभव। इनफॉर्मल लेटर इजी होते हैं, पर इसमें बस आपको कंटेंट दिमाग से बनाना पड़ता है कि जो भी है वो बना ले। फॉर्मल लेटर्स में कंटेंट ध्यान रखना पड़ता है, पर कंटेंट सही हो तो उसके मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं, वो आप चूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रुद्रा इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन एट योर प्लेस इन मुंबई। यू आर साक्षी और सक्षम। ठीक है, ये वर्ड लिमिट है। अब क्या बोल रहे हैं कि आप अपने दोस्त को अपने घर पे बुलाइए समर वेकेशन के लिए, तो कैसे लिख सकते हैं नॉर्मल? ये तो क्या होगा, यहाँ भी जरूरी नहीं है रिसीवर्स एड्रेस, तो ये सेंडर्स एड्रेस, ये हमारी डेट, और ये हमारी डियर रुद्रा। इसको भी हम सैल्यूटेशन ही है, एक तरीके का ग्रीटिंग ही है, पर यहाँ आप डियर लिख सकते हैं। फिर ये कैसे थे वो तुम, मुझे उम्मीद है कि ये पत्र, मेरा पत्र तुम्हें बहुत ही अच्छी हालत में मिला होगा। ये चीज कॉमन रहेगी, इसको एज इट इज लिख दीजिएगा। अब आप अपनी चीजें लिख सकते हो कि जैसे कि गर्मियां आ रही हैं तो मैं सोच रहा था कि हम साथ रह सकते हैं, साथ रह के आप लोग क्या क्या करोगे, फिर आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, सी शोर पे हम शाम सी शोर पे बैठेंगे, चेरी को लगाएंगे केक्स पे, ये करेंगे वो करेंगे, जो भी आपके मन में है आप वो लिख सकते हैं। आई एम एक्साइटेड इवन एट द थॉट ऑफ यू एंड आई स्पेंडिंग द समर टुगेदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इतने समय बाद हम मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आई हैव टू टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। तुम मुझे कुछ बातें बताओगे, मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा। गिव माई रिगार्ड्स टू आंटी एंड अंकल। आंटी और अंकल को मेरा प्रणाम कहना। ये वाली लाइन लिखना मत भूला करना, इसको तुम तरीका कुछ भी लिख लो, गिव माई रिगार्ड्स, से माई थैंक्स, जो भी है, बट ये लिखना। होपिंग टू सी यू सून, होप टू सी यू सून, योर्स लविंगली सक्षम। लविंगली लिख लो, ट्रूली लिख लो, सिंसियरली लिख लो, योर फ्रेंड लिख लो, जो भी अच्छा लगे इसमें से हम लिख सकते हैं। ठीक है, साक्षी और सक्षम। सो विद दिस वी हैव एंडेड आवर लेटर राइटिंग। आई होप आपको फॉर्मेट समझ आया होगा। लेटर राइटिंग में एक चीज जो मैं चाहती हूँ आप लोग याद रखें इस 4 मार्क्स में से अगर फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मेट के 2 मार्क्स, सॉरी फॉर्मेट का 1 मार्क, कंटेंट का 1 मार्क, 2 मार्क, सॉरी, और एक्सप्रेशंस के 1 मार्क, और ऐसे बनेंगे आपके 4 मार्क्स। ये चीजों का ध्यान रखें। फॉर्मल लेटर में इस चीज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। कंटेंट के टेम्पलेट्स हमने देख लिए हैं कैसे कैसे होते हैं। एक्सप्रेशंस में आते हैं हमारे ग्रामर और स्पेलिंग्स। अगर ये सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से करेंगे तो आपके पूरे 4 में से 4 मार्क्स लेटर के पक्के हैं। टाइम पूछिए कि इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए, तो 5 से 7 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, इतने समय में आपका क्वेश्चन जाना चाहिए। इजी है, ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखने हैं। 100 से 150 वर्ड्स के बीच में ही दोनों लेटर्स फॉर्मल और इनफॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे। फॉर्मल तो स्ट्रिक्टली इतनी होनी चाहिए और इनफॉर्मल थोड़ा ज्यादा हो सकता है, पर इतने शब्दों के बीच में रखे तो बेहतर है। आई गेस इट वॉज ऑल फॉर टुडे। आपको सब कुछ समझ आएगा। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप परिवहन आप पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।